वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन गामा क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज तो हम लोग है बात करना चाह रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम बातें कर लेना चाहते हैं कि देखिए आपको लास्ट लेक्चर देखे होंगे, इसका पहला लेक्चर। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा जरूर आप मैसेज करिएगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको होता है विदाउट हेजिटेशन आप कॉल कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर नोट्स की जरूरत होगी तो नोट्स भी मिल जाएगा, क्लियर है। तो चलिए हम लोग जो है कुछ आज जो प्रेजेंट जो चल रहा है सिचुएशन उस पे कुछ बातें कर लेते हैं कि घर में जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों को आप लोग सुरक्षित रखिएगा। तो इसमें देखिए कोविड हम उसको बहुत आसानी पूर्वक से जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं कि हम लोगों को एक तो पहला सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, दूसरा मास्क जरूर पहनना है, तीसरा कि हम लोगों को गर्म पानी पीना है। गर्म पानी के साथ आप नींबू डाल दीजिए, गर्म पानी में हल्का नमक डाल दीजिए, गर्म पानी और शहद, 1 चम्मच शहद मिला दीजिए, ठीक है। और जितने भी गर्म करने वाली चीजें जो हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाए वो सारी चीजें खाइए। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, केला हो गया, फ्रूट्स हो गए, मतलब जितने भी वैसे चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं वैसे चीजें खाना है। चलिए ये सब बातें होती रहेंगी, फिर अभी आप लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज कल जो हम लोग पढ़े थे, देखिए सबसे पहले हम रेट के बारे में आपको बता रहे हैं कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज बटे टाइम। तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। आज का जो टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक जो होगा एवरेज, एक जो होगा आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोगों को लगभग यही चीज पढ़ना है। दूसरा जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ROR लिखेंगे, ठीक। चलिए तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या सभी को एक ही पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। चलिए देखिए, तो एक कोई हम रिएक्शन लिख रहे हैं, मान लीजिए सपोज 3A + 2B से आपका प्रोडक्ट बन रहा है 5C + B। तो बताइए ये दोनों क्या हुआ, रिएक्टेंट, ये दोनों क्या हुआ, प्रोडक्ट, ठीक है। तो बताइए रिएक्टेंट जो होता है टाइम के साथ तो घटता जाता है। जैसे ये 2 बकेट है, ठीक है, इसमें एक आलू, इसमें प्याज, और घर में आपकी सब्जी बन रही है जिसमें से आलू निकल रहा होगा, प्याज निकल रहा होगा। तो विद द टाइम जैसे जैसे टाइम बीत रहा होगा ये दोनों तो कम हो रहे हैं ना टाइम के साथ, तो वैसे ही ये दोनों जो है इन दोनों से बन रहा है। तो जब ये दोनों इन दोनों से बन रहा है तो टाइम के साथ ये दोनों डिक्रीज करेगा और ये दोनों इंक्रीज करेगा। तो ये जो होता है हमारा प्रोडक्ट, ये जो होता है हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अब बच्चे पूछेंगे कि सर रिएक्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है। Any substance which takes part in reaction to form new substance is known as क्या, reactant, and the new substance form is known as क्या, product। क्लियर। यहाँ पे रिएक्टेंट आपको A और B हो गया, 2 रिएक्टेंट है। अब देखिए तो अब इसका रेट जो है, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये अभी स्टार्टिंग में 10 होगा,
ए की बात कर रहे हैं। तो आफ्टर कुछ समय के बाद ये 4 हो गया, तो फाइनल हमारा ये ना होगा, और इनिशियल क्या हो गया, ये हुआ। मान लीजिए इसको होने में हमको 2 घंटा 2 आवर टाइम लगा है, तो बताइए अब रेट कैसे निकालिएगा इस केस में आप, रेट इज इक्वल टू यही निकालिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या हो जाएगा 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई, यहां से ये आ रहा है -6/2, मतलब -3 आ रहा है। अब ये -3 आ रहा है, तो किसी का जैसे आपसे कोई पूछता है कि गाड़ी कितने स्पीड से चल रहा है, ये तो नहीं ना कहिए, जैसे मान लीजिए स्पीड से चल रहा है, ब्रेक लगा है, तो ब्रेक लगाने के बाद स्पीड कम होने लगता है, उस टाइम नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो ये तो नहीं ना कहिएगा कि हाँ -10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ये तो नहीं बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो माइनस साइन आया है उसको आपको क्या कर देना है, प्लस बना देना है। तो अब इस माइनस को प्लस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप देखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको करना क्या होगा कि ये जो इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो ए का जो कोफिशिएंट होगा, उस कोफिशिएंट से उसको डिवाइड ही करना होगा। ठीक है, तो -1/3 और ठीक है, तो गाइस जैसे यहाँ पे हमको क्या करना है कि माइनस जैसे इसका जो कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट से उसको डिवाइड भी करना है, और माइनस साइन किस लिए लगाना है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, तो उसको आप माइनस साइन लगा दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3/3 हो गया, ये वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, तो इस तरह से जो बातें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग जो रेट निकालते हैं वो चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। जब एवरेज रेट की बात होती है, जब एवरेज रेट की बात होती है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, और रिएक्टेंट जो होता है टाइम के साथ डिक्रीज करता है, तो इसका चेंज तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ हम दिखाए भी हैं आपको, तो इसकी नेगेटिव कोई भी किसी भी चीज का रेट आप नेगेटिव के साथ नहीं बोलिएगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऑलरेडी माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी इसका कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये जो कोफिशिएंट होता है इसको बोलते हैं हम स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्ट्रोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का 3 हुआ, बी का 2 हुआ, सी का 5 हुआ, डी का 1 हुआ। ठीक, तो देखिए इससे एक जनरल रिलेशन क्या आता है, चलिए इसको हम यहां पे मिटा रहे हैं आपको। इससे एक जनरल रिलेशन क्या आता है फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखिए, तो यहां से फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए यहां पे ये कितने हैं, ये 3 है, तो यहां पर रिएक्टेंट है, तो यहां माइनस लगाना, -1/3 डेल्टा E बाई डेल्टा T। अब डेल्टा ए क्या बताता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। देखिए यहां पर हम लोग किसके टर्म्स में बात करेंगे, कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करेंगे। कंसंट्रेशन इन द सेंस मोलारिटी, जनरली मोलारिटी के टर्म्स में ही बात करेंगे। जैसे आपको कहेगा सर मोलारिटी में आप बात कर रहे हैं, नॉर्मलिटी में नहीं बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। हम कंसंट्रेशन बोले हैं, कंसंट्रेशन टर्म बोले हैं, तो मोलारिटी में भी बात कर सकते हो तुम, तो कंसंट्रेशन टर्म, लेकिन मेजरली हम लोग जो है मोलारिटी को बेसिकली यूज करेंगे। चलिए देखिए, फिर ये भी क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसका कोफिशिएंट 2 है,
तो रिएक्टेंट वाले टर्म में माइनस लगाना है, क्योंकि रिएक्टेंट जो होगा टाइम के साथ कम होगा। ये प्रोडक्ट है, तो टाइम जैसे जैसे बीतेगा सब्जी आपका, तो जैसे आलू प्याज था तो सब्जी तो बनेगा तो बढ़ेगा, तो टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है। शुरुआत में 0 था, जैसे जैसे समय बीतता गया तो सब्जी बढ़ता गया। यहाँ कोफिशिएंट 5 है तो क्या लिखिएगा 1/5 डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा डी बटे डेल्टा पी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये किसी भी केस में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, तो देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है हर एक कंपोनेंट्स का, इवन वो रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ये खत्म होने का रेट हो गया कि इस एवरेज रेट से वो खत्म हो रहा है, और ये इस एवरेज रेट से वो बन रहा है। मतलब कि एवरेज रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये बोला जा सकता है इस रिलेशन से। क्लियर है? तो कोई बच्चा लिख भी सकता है कि देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट is equal to the average rate of reaction of product। ठीक है, तो ये बात इस रिलेशन से आपको मिल जाएगी। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, एवरीवन लिख लीजिए। तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, जो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वही होता है कि जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंपोनेंट के आगे जो नंबर लगा हुआ है यही इसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। देखिए सब चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, डिवाइड में है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो इसलिए कह रहे हैं हम लोग ये वाली पॉइंट। चलिए लिख लीजिए फटाफट, हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ना है हम लोगों को, बहुत पढ़ना है, अभी बहुत सिलेबस है। चलिए, तो कोशिश करिए आप रोज जो वीडियो आ रहा है उस रोज वीडियो को देखिए, क्योंकि जब तक वीडियो देखिएगा नहीं, खुद से नोट्स बनाए, खुद से लिखिए, खुद से बनाइए, तब तक आपको याद नहीं होगा, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। सीरियसली देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये तो एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस की बात था। चलिए, अब आते हैं हम लोग कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है। देखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब होता है कोई चीज आ रहा होगा, आ कौन रहा है ये। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब जो जा रहा होगा उसका रेट क्या होगा। जैसे रेट को इंग्लिश में क्या, जिसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, वेट। बहुत सारे बच्चों सर क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप कि सर ये तो मतलब हिंदी में सर पले नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको बिल्कुल पले नहीं पड़ता है। हम बोल देंगे ना इसका वेग क्या होगा, बच्चों बस उनका दिमाग चकराने लगेगा। ठीक है, चलिए आइए, तो हम लोग बात कर रहे हैं इसका रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है कि जो चीज बन रहा होगा, तो बन कौन रहा है, प्रोडक्ट, तो हम रेट ऑफ अपीयरेंस किसका बताएंगे, प्रोडक्ट का बताएंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका बताएंगे, रिएक्टेंट का बताएंगे। तो देखिए, तो रेट ऑफ, एक बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट बात हम देखने जा रहे हैं, चलिए आइए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस
तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम लोग प्रोडक्ट का बताते हैं विथ पॉजिटिव साइन। तो बताइए, तो यहां पर चेंज इन ये डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसका मॉड, ये किसका बताए हैं, ए का। यहां पर इसके कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। रेट ऑफ डिसअपियरेंस में स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं, इसीलिए क्या होता है कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है वो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो देखिए, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो बी के निकालिएगा तो ऐसे ही मोड डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। देख रहे हैं, इसमें भी स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आया है। इट मींस रेट ऑफ डिसअपियरेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है बच्चों कि जो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आइए, आज आगे हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है। अच्छा बताइए कि रेट ऑफ अपीयरेंस किस चीज का, तो जो बन रहा होगा, तो सी बन रहा है, डी बन रहा है, तो हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस किसका बताएंगे, प्रोडक्ट का बताएंगे। तो यहां पर भी प्रोसेस वही होगा, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस बताना है, अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस बताना है डी का, तो डी का रेट ऑफ अपीयरेंस क्या बताएंगे, डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। तो ये जो होगा उसका रेट ऑफ क्या हो गया, अपीयरेंस हो गया डी का। इस तरह से आप रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो यही पहले हम नोट लिख दे रहे हैं, इसी के नीचे आप नोट लिखिएगा क्या कि रेट ऑफ अपीयरेंस एंड disappearance is independent of stoichiometric coefficient। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देखिए, यही चीज अगर रेट ऑफ एवरेज रेट बताते थे, यहां पे कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन जैसे डिसअपियरेंस से अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो वही पॉइंट लिख दिए हैं। देखिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, बट जो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस होता है वो स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो वही पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे नीट हो गया आपको, चाहे आपको जेईई मेन हो गया, चाहे बोर्ड के भी एग्जाम में कितनी बार पूछा है ये। ठीक है, सो काइंडली बच्चों अच्छे से इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम कोशिश करेंगे समझाने का। चलिए, जैसे देखिएगा
क्या बता रहे हैं आपको, देखिए कुछ कुछ इसमें कैमरा में बहुत सारी आउटर बातें भी आ रही होंगी, इसलिए ध्यान रखिएगा कि मतलब क्या करें, ऐसे सोसाइटी में भी हैं कि जैसे कहीं 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 ना कुछ कुछ आवाजें आलतू फालतू बातें आती रहती है साइड से, सो सॉरी फॉर डैट। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका, अगर हम रेट की बात कर रहे थे कि रेट बराबर क्या होता है, जैसे हम यूनिट ऑफ रेट की बात कर रहे हैं, तो बताइए यूनिट ऑफ रेट की बात कर रहे हैं तो रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर यही ना होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो बताइए तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है, जैसे मोल पर लीटर यही ना होता है, कंसंट्रेशन जो होता है उसका यूनिट मोल पर लीटर, मोलारिटी। ठीक है, और नीचे टाइम, तो टाइम सेकंड में भी ले सकते हैं, सेकंड ले लीजिए, आवर ले लीजिए, जिसमें आपको लेना है। तो मतलब ये कर सकते हैं आप, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर के इनवर्स और सेकंड इनवर्स, रेट का यूनिट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि N2 प्लस H2 जो है इससे NH3 बन रहा है। तो यहां पर पहले बैलेंस कर देते हैं हम। अब बताइए, इसका कह रहा है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो और इसका रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखो। तो देखिए, तो एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस, जैसे देखो एवरेज रेट ROR जो होता है ये क्या होता है, एवरेज होता है, अंडरस्टूड होता है। तो ये आप अब ये बताइए, इसका कोफिशिएंट 1 है, N2 का कोफिशिएंट 1 है, तो क्या लिखेगा, माइनस, क्योंकि माइनस साइन लगाएंगे, रिएक्टेंट है, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ऑलरेडी माइनस लगाना पड़ेगा बच्चों। देखिए, तो डेल्टा N2 बटे टाइम बराबर -1/3 डेल्टा H2 बटे चेंज इन टाइम इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 बटे चेंज इन टाइम। तो ये जो आ रहा है आपको, ये क्या आ गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब बताइए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब किसकी बात करेंगे, रिएक्टेंट की बात करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। तो बताइए तो क्या हो जाएगा, मॉड चेंज इन N2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, टाइम। दूसरा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, ये क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस, अब मॉड के जैसे ही आप किसी को मॉड लगा देते हैं तो मॉड के अंदर मॉड के बाहर निकलने वाला वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप रेट ऑफ अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो अपीयरेंस किसकी बात होती है, आपको प्रोडक्ट की बात होगी। देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो ये जो है आपको रेट ऑफ अपीयरेंस की बात हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस में बनाया सकते हैं। देखिए, अब और जो है क्वेश्चंस किस तरह से बन सकता है वो आपको हम बताते हैं। क्लियर है, चलिए लिख लीजिए इसको फटाफट, लिखिए सभी बच्चों। चलिए गाइस, ये क्वेश्चन है, आपको बनाना है, थोड़ा सा विजिबिलिटी, हाँ आ गया होगा। क्वेश्चन जो है आपको यहां देख रहे हैं कि N2 प्लस 3H2 से अमोनिया बन रहा है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपीयर इन 1 मिनट। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ डिसअपीयर इन 1 मिनट। 1 मिनट, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्वेश्चन जो है क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इतना 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपीयर इन 1 मिनट। अच्छा, देखिए कि 2 मोल्स ऑफ N2 जो है वो कितने देर में डिसअपीयर हो जा रहा है, 2 मिनट में हो जा रहा है। तो अब बताइए कि डिसअपीयरेंस, तो देखिए, तो यहां से
डिसअपियरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ROD का मतलब होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 जो है वो हो जाएगा मॉड माइनस, ये नहीं लिख सकते हैं डेल्टा N2 बटे क्या हो जाएगा डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आपको जो भी ये दिया होगा तो कितना दिया हुआ है कि 2 डिसअपियर हो जा रहा है, डिसअपियर मतलब बिल्कुल खत्म हो जा रहा है, मतलब फाइनल 0 हो गया, तो मतलब चेंज कितने का हो गया तो 0 - 2 और बटे कितना होगा, कितने मिनट में हो रहा है 1 मिनट में, तो ये हो गया। अच्छा ये बताइए, कोई कहता है कि सर आप मोल से ही तो कर ले रहे हैं, तो बताइए इसका मोलैरिटी निकालिएगा तो 2/1 ही तो लिखिएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम 1 है तो यही ना हो जाएगा इसका मोलैरिटी, ठीक है। तो चलिए आइए, यहां पर ये आ गया हमारा 2 आ गया, तो यहां पर देखिए तो इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो आ गया वो 2 हो गया। अब ये बताइए कि आपको कि जो ROR होता है, देखिए ROR यही ना होता है, देखिए तो माइनस 1/1 मतलब डेल्टा 1/1 को तो लिख भी नहीं सकते, छोड़ सकते हैं इसको, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3 डेल्टा H2 बटे टाइम इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 बटे क्या हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो यहां पर देखिए अब इन दोनों को कोरिलेट करके आपको रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो देखिए तो ROR जो हो जाएगा माइनस डेल्टा N2 और ये, तो ये वाला वैल्यू जो होगा और ROR देखिए तो दोनों बराबर नहीं है, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा और इसका भी वैल्यू पॉजिटिव है, और यहां पे भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहां पे भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये तो बराबर हो गया ROR, ठीक है। अब देखिए एवरेज नहीं, अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो देखिए तो यहां से ये क्या होता है, देखिए ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस इसका हो जाएगा डेल्टा H2 बटे डेल्टा T, तो यहां पे ये मॉड लगा देंगे। तो बताइए तो ये सारा वैल्यू किसके बराबर आया है, 2 के बराबर आया है क्या। तो यहां से आप ये कह सकते हैं, यहां से आप ये कह सकते हैं कि -1/3 डेल्टा H2 बटे डेल्टा T बराबर 2 दिया हुआ है। तो अगर हम इस पूरे को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए तो यहां से डेल्टा H2 बटे क्या हो जाएगा डेल्टा T इज इक्वल टू -2 × 3, ये आ जाएगा -6, लेकिन हमको तो इसका मॉड आना चाहिए। देखिए तो यहां पर आपको जो है इसका तो मॉड चाहिए, तो बताइए डेल्टा H2 जो हो जाएगा, जो भी आया हुआ इसका मॉड ले लीजिए, तो -6 का मॉड ये कितना आ गया 6 हो गया। तो एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है ये किसका आ गया H2 का आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे कुछ देखते हैं हम लोग, बात लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग 2 क्वेश्चंस तो इसके सॉल्व हो गए। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो देखिए तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया का क्या आया है डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T बराबर आया है 2। बताइए इसका एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो गया, मॉड डेल्टा NH3 बटे क्या लिखेंगे हम लोग डेल्टा T, ठीक है। तो देखिए यहां से अब आप इससे मतलब कि यहां पर आपको दिया हुआ है कि 1/2 डेल्टा NH3 बटे डेल्टा T बराबर 2 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो हमको ये मिल जाएगा। तो देखिए तो यहां से अगर इसको आप ये 1/2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते, देखिए तो डेल्टा NH3 बटे डेल्टा T इज इक्वल टू 4 हो गया। तो अब यहां से आप ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस जो हो गया ऑफ NH3 जो होगा वो कितना हो जाएगा
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 जो हो जाएगा आपको ये डेल्टा NH3 मॉड ले लेना है। अब बताइए तो 3 का मॉड क्या आएगा, 3 का मॉड तो 3 ही रहेगा, क्लियर है, तो 3 का मॉड 3 ही रहेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, क्लियर है। चलिए लिखिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, सभी बच्चे घर से बनाएंगे इसको। चलिए उससे पहले क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे। देखिए तो 2N2O5 4NO2 प्लस O2, ठीक है। if rate of appearance of NO2 is 3 mole per liter per second, then find first ROR, दूसरा rate of disappearance of N2O5। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, मतलब इसका अपीयरेंस जो है कितना दिया हुआ है, कितना। तो सबसे पहला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप क्या करिए, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखिए। तो रेट ऑफ अपीयरेंस जो हो गया NO2 का ऑफ NO2 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, डेल्टा NO2 बटे डेल्टा T इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए इसका यहां पर कोफिशिएंट, अगर हम एवरेज देखिए तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखे NO2 का, तो क्या लिखेंगे 1/4 NO2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3, सॉरी डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए तो नहीं सॉरी बच्चों, देखिए तो 1/4 डेल्टा NO2 बटे डेल्टा T। अब बताइए इसका वैल्यू जो है यहां पर ये दिया हुआ है 3, देखिए ना, डेल्टा NO2 बटे डेल्टा T का वैल्यू 3 दिया हुआ है, मतलब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे 1/4 इंटू 3, मतलब ये क्या हो जाएगा 3/4 हो गया। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, आप देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपको -1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बटे डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा O2 बटे डेल्टा T, और यही वैल्यू कितना आ गया है 3/4 आ गया है। दूसरा पूछा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, तो N2O5 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो हमको एवरेज रेट तो पता हो गया, तो यहां से आपको देखिए तो -1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 3/4, इसको पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए तो डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा T बराबर हो जाएगा -3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, यहां से इसको काटिएगा तो यह आ जाएगा -3/2। लेकिन हमारा इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है बच्चों, देखिए तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या होता है, मॉड डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, मतलब कि अब ये -3/2 है, इसका मॉड ले लीजिए, ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो आपको जो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस N2O5 का निकल गया।
इस तरह से जो है आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, किसी भी कैसा भी क्वेश्चन होगा आप इस तरह से अप्रोच ले सकते हैं। तो कहीं से भी कोई दिक्कत आपको होने नहीं जा रहा है। आप क्वेश्चंस को बनाइएगा और जितना क्वेश्चन हो सके बनाइए, उसके बाद जो है आप पूछिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो बच्चे खुद से बनाएंगे। चलिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले ही लिए होंगे। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि क्वेश्चन क्या है, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप श्योर जो है आप मैसेज करिएगा, ठीक है, मैसेज करिएगा, डाउट आप पूछ लीजिएगा। चलिए, तो अभी तक रहने देते हैं, क्वेश्चन आपको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसका हम लोग, ठीक है। तो और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन देने से पहले और भी कुछ बातें डिस्कस कर ले, फिर क्वेश्चन दे आपको तो और मजा आएगा, ठीक है। सो देखिए बच्चे, यहां तक में आपको बेसिक्स चीजें थी, जितनी भी तरह का बेसिक्स हो सकता है, जितना इजिली हो सकता है, जितना स्मूथली हो सकता है, वो हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और एक जो है प्रतिज्ञा आप लोगों को करना है, हम वीडियो आपको रोज पहुंचाते रहेंगे। बस एक प्रतिज्ञा, एक काम आपको छोटी सी करना है कि मेरी आवाज को हर वो कोने में पहुंचाना है, ठीक है, जहां तक ये आवाज नहीं पहुंच रही है। तो ये चीज कैसे कर सकते हैं आप? तो लाइक कर सब्सक्राइब करके और शेयर करके, ताकि हर वो बच्चा तक ये वीडियो पहुंच सकेगा जिनके पास अब इस टाइम इकोनॉमिकली, बहुत ऐसे फैमिलीज है जिनकी इकोनॉमिकली हालत खराब हो चुकी हुई है ड्यू टू दिस पेंडेमिक। सो बच्चे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बच्चों। वी विल मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस टू ऑल ऑफ यू। लाइक करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि न्यू वीडियोज़ आपको मिल सके।